जी, मेरा नाम संदीप मिश्रा है। हम विकास यादव मंगला गौरी के मित्र हैं और ये विकास यादव जी की पत्नी रिया यादव जी हैं, उनकी बहन है, उनके सम्मानित अधिवक्ता है। क्या मामला है? ये मामला यह है कि एक अपराजिता उपाध्याय नाम की तथाकथित महिला जो बनारस शहर के अंदर बनारस के तमाम नौजवानों को अपने प्रेम जाल में फंसाती है। उन नौजवानों को, उन व्यापारियों को जो भोले भाले लोग रहते हैं और पारिवारिक जो परिवार के सब परिवार में अपने जीवन को, अपने जीविकोपार्जन को सुचारू रूप से चलाते हैं, ऐसे लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और फंसाकर हनी ट्रैप जैसे मामले को अंजाम देती है। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो अपराजिता उपाध्याय है, बनारस के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ मुकदमे भी पंजीकृत हैं और गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं और गैर जनपदों में भी मुकदमे पंजीकृत हैं। हम आपको बता दें, विकास यादव एक भोले भाले इंसान है। ये मंगला गौरी मंदिर के पास इनका फूल माले की दुकान है और एक गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं। इनकी बहन अभी आपको बताई है कि ये लोग भैंसवारी करके अपना जीविकोपार्जन करके एक शिक्षा दीक्षा ग्रहण करती रही और अपने परिवार को भी पढ़ाती रही और नौकरी करके इन लोगों ने अपने जीवन को जीविकोपार्जन को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये महिला जो है अपराजिता उपाध्याय, ये पहले लोगों को फोन करके मैसेज करके लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस महिला के ऊपर धारा 307, 392 जैसे गंभीर मुकदमे, चैन स्नैचिंग, लूट, हत्या का प्रयास जैसे मुकदमे चेतगंज थाने में पंजीकृत हैं और ये विकास यादव के खिलाफ ये कर रही है कि मुझे आप पैसा दो। विकास यादव कहां से पैसा देंगे जो एक गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि ये चेतगंज थाने में हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, लूट जैसे गंभीर धाराओं में ये पंजीकृत है। और चेतगंज थाने में ही इसने एक रवि चौहान नामक युवक को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाती है, जो एक समाजसेवी आदमी कवि चौहान है, आप लोग जानते होंगे, और नेता है, समाजसेवी हैं। उनके भाई को फंसाती है और उनके भाई को फंसाकर उनसे भी पैसे की उगाही करती है और उनको 376 जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराती है और वो जेल भी जाते हैं बेचारे। फिर उसी क्रम में आप आइए लक्सा थाने में। लक्सा थाने में आइए, लक्सा थाने में शंकर बिंद नाम का एक युवक है जो सब्जी बेचता है। ये उन्हीं लोगों को वो करती है, टारगेट करती है जो गरीब परिवार से हैं, जो बिलोंग करते हैं एक अच्छे परिवार से, सामाजिक परिवार से। कितने रुपए की मांग विकास यादव से? अभी विकास यादव से 20 लाख रुपए मांग रही है कि हमें 20 लाख रुपए दीजिए। पीड़िता का आरोप है कि 1992 से जब वो ब्रह्मनाल अपने नानी घर पढ़ने आती थी तभी से इनके साथ संबंध हुआ, संपर्क हुआ और तब से लेके 2020 तक ये इसके साथ संबंध में रहे। लगातार इनके साथ बलात्कार करते रहे, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण बनाया और 2021 में इन्होंने माँ की बहन की दुहाई देकर शादी की और बोला कि 6 महीने में हम लोग आपसे मुलाकात रहेगी। ठीक। तो अब बात ये होता है कि अब आखिर क्या मामला है कि वो आपको 20 लाख का आप आरोप लगा रहे हैं। महिला का आरोप है कि आप हाल में आपने मारा पीटा भी रहा। चलिए, ये उसके द्वारा लगाया गया आरोप है, ठीक है। और इस आरोप का खंडन करने के लिए और एक गंभीर आरोप जो उसने लगाए हैं, इसके लिए हम लोग पुलिस आयुक्त के हमने एक प्रार्थना पत्र दी थी, जिसमें पुलिस आयुक्त ने विकास यादव का CDR, टेलीफोन नंबर का CDR जैसे जो भी संबंधित जो जांचें होती हैं वो पुलिस आयुक्त के द्वारा की गई है और यहाँ तक कि विधिक जांच की भी आदेश माननीय कप्तान द्वारा, पुलिस कप्तान द्वारा यहाँ दिया गया है। और जिसमें जी विकास यादव क्या करते हैं? विकास यादव की माला फूल की दुकान है मंगला गौरी मंदिर के पास। पीड़िता ने ये आरोप लगाया कि सट्टेबाजी करते हैं, उनके साथ देखिए और पूरा सारे सिस्टम है, लैपटॉप डेस्कटॉप भी है और जैसे ही कोई छापा पड़ता है तो उनके घर को उनके अंदर छुपा दिया जाता है। श्रीमान जी, आपको जानकारी होना चाहिए, बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पे अपराध और अपराधी करने वाले बसते नहीं, यह सत्य है, ठीक है। और वो आरोप लगा रही है कि विकास यादव ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ अपराध कतई बर्दाश्त नहीं है। ये योगी जी हैं, जब बाबा जी का बुलडोजर चलने वाला शहर है। ये आप लोग गलतफहमी में है कि वो आरोप लगा दी कि वो सट्टेबाजी करते हैं, जुआ खेलते हैं। होटल में उनका कहना है कि चेतगंज के होटल में वहां पे बैठा के IPL खिलाया जाता है, सट्टेबाजी होती है। फिर वही बात आपने कहा, अगर IPL खिलाया जाता, सट्टेबाजी कराया जाता तो 20 लाख रुपया देने में हमें क्या इतराज था? तुरंत दे नहीं देते? हम आपको क्यों बुलाते? हम आपको क्यों बुलाते? आप सम्मानित पत्रकार बंधुओं को हम यहाँ क्यों बुलाते? उनसे प्रेम प्रसंग का चक्कर था या नहीं था, ये बताइए। अब आपके ऊपर
अब आपको मेरी पत्नी लगा दे कि आपसे मेरे संबंध है तो आप मानेंगे? चलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरी पत्नी ही लगा दे आप लोगों से कि आप लोगों से मेरे पत्नी नहीं मेरे संबंध है तो आप वो मानेंगे? नहीं। एक किसी के द्वारा गलत, वो भी 10 साल था, मैंने 10 साल कुछ नहीं बताया आप लोगों को। 10 साल बाद संदीप जी, एक सवाल यहाँ पे जी ये है, जी, लड़की कहाँ की रहने वाली है? अबे हमको ये भी नहीं पता कि लड़की कहाँ की रहने वाली है, हमें जानकारी भी नहीं है। बस हमें कोतवाली पुलिस के द्वारा ये जानकारी मिला कि कोई अपराजिता उपाध्याय नाम की युवती है जिसने लगाया। फिर उसके बारे में हम लोग छानबीन किए, जानकारी लिए, तो पता चला कि बनारस के विभिन्न थानों में, लक्सा थाना, गैर जनपद भदोही में, चेतगंज थाना, सिगरा थाना जैसे संगीन अपराध उसके ऊपर जिम्मे हो, जेल भी काट चुकी हो, हनी ट्रैप में जेल भी काट चुकी है। और इसका पति अभिषेक सिंह जो हिस्ट्री सीटर, लक्सा थाने का हिस्ट्री सीटर है, संतोष शुक्ला, जो एक बड़ा अपराधी बनारस का है, उसके लिए रंगदारी वसूलता है। और इस रंगदारी के मामले में लक्सा थाने में से इसके पति के ऊपर, अभिषेक सिंह पर मुकदमे भी पंजीकृत है, वो जेल भी जा चुका है। और सुनील यादव, जो सुनील जलपान वहां का सुनील जलपान है, उनसे पैसा उसने वसूला और उन्होंने मुकदमा कराया और जेल भी जा चुका है। संतोष शुक्ला के लिए इसका पति काम करता है। संदीप जी, जी। महिला के ऊपर कई आरोप लगे हैं, महिला के ऊपर कई मुकदमे भी हैं, क्या पिताजी के ऊपर कोई मुकदमे हैं? विकास यादव जी एक सभ्य परिवार से, सम्मानित परिवार से, एक सामाजिक परिवार से, एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं। इनके ऊपर कोई भी मुकदमे, यहां तक कि हम आपको आश्वस्त करते हैं 107-16 तक के भी मुकदमे यहां तक कि इनके ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि एक सम्मानित और अच्छे परिवार से हैं। थैंक यू।